मेरे हर कर्म में सफलता समाई हुई है। मैं आत्मा सदा सफलता के शिखर पर विराजमान हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा सदा की विजयी हूँ। कल्प कल्प की विजयी हूँ। मेरा हर बोल परमात्मा की याद दिलाने वाला है। मेरा हर बोल संसार की अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा हर संकल्प सारे विश्व को सुख देने वाला है, क्योंकि मुझ आत्मा का साथी सदा कल्याणकारी स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। और स्वयं परमात्मा साथी होने के नाते ना मुझे किसी परिस्थिति का भय है, ना मृत्यु का भय है, क्योंकि मुझे सदा स्मृति रहती है कि मैं सदा की अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और मेरा परम पिता परमात्मा उसकी हर घड़ी मुझ आत्मा पर वरदान रूपी छत्र छाया सदा रहती है, सदा रहती है। बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। मेरे द्वारा जो भी कर्म, जो भी सेवा होती है, उसका सारा श्रेय बाबा के लिए ही जाता है। हम सभी बस इंस्ट्रूमेंट है। बाबा जो चाहे वो कराए। संगम युगी इस ब्राह्मण जन्म मिलना
ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए प्यारे बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा, थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि अभी अभी हमने सुना, बहुत अच्छी चिट चाट सुनने को मिली। साथ साथ कल की मुरली के ऊपर भी कुछ हुआ पो चला। प्रीत बुद्धि की लगन मगन और उसी के ऊपर सारा चिंतन बहुत अच्छा चला। आज बाबा ने बहुत अच्छे रीति से हमारे पहले लेसन के बारे में बताया है। जब हम शुरू में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, याद कीजिए, फर्स्ट डे, पहले दिन आते हैं और हमारा कोर्स शुरू हो जाता है, तो पहला ही लेसन होता है हमारा आत्मा का। और वहीं से हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और हमें वहीं से पहले ही लेसन में बहुत अच्छे रीति से स्वयं की पहचान मिल जाती है। इस हमारी वंडरफुल आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ आत्मिक पहचान से होता है और इसी यात्रा की इतिश्री आत्मिक संपूर्णता से होती है। अर्थात इस लंबी यात्रा के दौरान हमें आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा में भरा हुआ ज्ञान, इन सभी बातों पर डीपली गहरा अभ्यास करना पड़ता है। और इस अभ्यास के लिए स्वयं को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। और जानने के बाद हम आत्मा जो है, जैसी है, उसे सहर्ष स्वीकार करना अर्थात मानना आवश्यक है। तब आज की मुरली के अनुसार संयम अर्थात आध्यात्मिक नियमों पर चलना हमें सहज लगेगा। इस संयम में चलने से आत्मा में संयम अर्थात धीरज आ जाता है। बाबा जैसे संयम का महासागर है, ऐसे हम भी इस यात्रा के संयम में चलने से अर्थात नियमों पर चलने से मास्टर संयम के सागर बनते हैं। और जो आत्मा की उन्नति के लिए अति आवश्यक है, अगर हम संयम को अच्छी तरह से हासिल करते हैं, धीरज को, तो इसको हासिल करने के लिए बाबा ने जो बताई हुई है संयम है, नियम है, उन पर चलना आवश्यक है। और इन नियमों पर चलने के कारण हम सहज ही आत्मा की संपूर्णता की ओर धीरे धीरे चलने लगते हैं। और
एक दिन बाबा की आशा के अनुसार, चाहना के अनुसार हम भी बाबा, हम आत्मा को जैसा देखना चाहते हैं वैसा जरूर देखेंगे। क्योंकि हम अगर नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित बाबा ने दिए हुए कदम पर कदम रखकर चलते हैं, तो अपने आप परमात्मा दुआओं के हम अधिकारी बन जाते हैं। और ये बाबा की दुआओं के कारण हम बाबा के इच्छा अनुसार, बाबा जैसा चाहता है वैसे हम बन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं 3 फरवरी 72 की बाबा के अव्यक्त महावाक्य। स्वयं स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है, जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। बाप से, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है, जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूं, जैसा हूं, ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना, माना जो भी है हमने जान लिया, हमें स्वयं की पहचान आ गई, तो उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करने से फिर हम मान जाते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते व्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। अगर हमारी असली पहचान को हम स्वयं ही अगर अच्छी तरह से जानते हैं और उसी हमारे असली स्वरूप को स्वीकार कर मानते हैं और मानकर अगर चलेंगे हम, तो बाबा ने कहा कि क्या स्थिति होगी? देह में रहते हुए भी विदेही, जैसे कि देह में है ही नहीं, क्योंकि स्मृति स्वरूप है। व्यक्त में होते अव्यक्त, माना इस संसार की, दुनियादारी की, लौकिक परिवार में जो भी संबंध संपर्क वालों की, रहते तो उन्हीं में है, लेकिन कोई लेना देना नहीं। अर्थात व्यक्त में होते अव्यक्त। हमारी सेवा चल रही है, कार्य चल रहा है, फिर भी होते हुए भी नहीं। चलते फिरते फरिश्ता, अर्थात हमारा चलना फिरना, जो भी कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, फरिश्ता माना बिल्कुल डबल लाइट, हल्की स्थिति। व कर्म करते हुए कर्मातीत, माना कर्म तो कर रहे लेकिन उसके भी अतीत, जैसे कि हम कर्म कर ही नहीं रहे। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं
तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम संकल्पों का निर्माण कर रहे हैं, वो सिर्फ दो ही लोगों को पता होता है। एक तो बाबा और दूसरी होती है हमारी आत्मा। तो स्वयं को अच्छी तरह से जानने के कारण मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, बाबा की हूं। तो एक संकल्पों से ही परमात्मा के ऊपर बलिहार होने के कारण, मन से संपूर्ण समर्पण होने के कारण क्या होगा, अपने आप बाबा की जो भी हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है, अर्थात नियम है, वो नियमों पर चलना बहुत आसान होता है। बड़े खुशी खुशी से हम चलने लगते हैं। और इस बाबा ने कहा कि ऐसी आत्मा के द्वारा जो स्वयं को अच्छी तरह से जानता है, उससे द्वारा कोई भी नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। अर्थात परमात्मा जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं पर ऐसी आत्मा एक्यूरेट चलेगी। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान कर के चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। माना उनका जीवन ही नियमों में नेचुरल चलने लगता है, अर्थात संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है व नहीं है, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है, अर्थात नियम बन जाता है। माना अगर ऊंची स्थिति में हम स्थित है, तो हम जो भी कर्म करेंगे, बोलेंगे, हमारे संकल्प चलेंगे, अपने आप उनका स्वरूप संयम में बदल जाएगा। अर्थात जो भी आपको देखेंगे, उन्हें लगेगा कि ये जैसे बोलता है ऐसे ही मैं बोलूं, इनकी कर्म करने की पद्धति कितनी अच्छी है, मैं भी ऐसे कर्म करूं, इनकी सोच बड़ी ऊंची है, मुझे भी यही सोचना पसंद है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। माना ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बात कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा तो साकार माध्यम था शिव बाबा का। तो शिव बाबा बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे, शरीर में थे, तो उन्हें सदा स्वयं की स्मृति रहती थी, और वो स्मृति रहने से जो ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया, वही सारे ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया। आज दिन तक सारा ब्राह्मण परिवार उन्हीं नियमों पर चल रहा है। यह संयम कैसे बने, माना नियम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला, वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वो अपने अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है, उससे संयम
ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है, इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। ऐसे स्वयं को जानकर जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा, अर्थात औरों के लिए वो नियम बन जाएंगे, औरों के लिए वो मर्यादाएं बन जाएंगी, औरों के लिए वो एक गाइड की तरह मार्गदर्शक बनेगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रॉन्ग है, यह हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कोई कर्म बिना संयम के हो, कोई भी कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको सुलटा कर देंगे। ये अथॉरिटी है ना। तो ये जैसे कि ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि ये तो बाबा का रथ है और इसके द्वारा जो ये महापरिवर्तन का कार्य चल रहा है, तो ये सब परमात्मा प्लान है। ब्रह्मा बाबा को तो निमित्त बनाया, अगर इनसे कुछ साकार माध्यम अर्थात ब्रह्मा बाबा से अगर कुछ थोड़ा इधर उधर हुआ, उल्टा हुआ, तो शिव बाबा उसको सुलटा करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी है बाबा की और साथ साथ स्वयं की नशा भी है ब्रह्मा बाबा को और स्मृति भी है। तो ये अथॉरिटी है ना। उतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबर वार सभी में रहना चाहिए। माना अगर हम स्वयं की नेचुरल स्मृति में रहते हैं, अर्थात स्वयं की अच्छी तरह से पहचान है हमें, तो अपने आप हमें परमात्मा याद रहेगा और परमात्मा याद रहने से हर कर्म हमारा बाबा की याद में होगा और जो कर्म बाबा की याद में होता है वो उल्टा हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते कि ऐसा नशा नंबर वार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी। अगर हम ब्रह्मा बाबा को कदम कदम पर फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के कदमों पर कदम रखकर चल रहे हैं, तो बाबा ने जो स्टेज प्राप्त की हमें नहीं मिलेगी। इसको भी फॉलो करें ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना। जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबर वार आत्माएं हैं वो सभी बात में फॉलो कर सकती है। और हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा हाईवे बन गया
सबसे पहली आत्मा जो है ब्रह्मा बाबा, उनको तो सारा नियम बनाना पड़ा, एक जिम्मेवार होने के नाते सब कुछ मेहनत से करके दिखाना पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि उनको, उनके बाद या तो उनको देखकर चलना, उनके कदम पर कदम रखना हमारे लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो बाकी जो नंबरवार आत्माएं हैं वह सभी बातों में फॉलो कर सकती है, अर्थात हम सभी इजी ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब कहते हैं निराकार स्वरूप की बात अलग है, लेकिन हमारे जैसे ही साकार रूप हमारे सामने था, सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने शिव पिता के आदेश अनुसार किया, शिव बाबा ने जो डायरेक्शन दिए उन्हीं अनुसार चले और हमारे सामने एक एग्जाम्पल बन गए। तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ करके दिखाया है वो हम सभी फॉलो कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, माना नियम अनुरूप करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ की सबसे पहली और निमित्त आत्मा बन गई, तो हर कर्म नियम के अनुरूप करके दिखाया। ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। हमारे लिए कुछ नई नियमावली नहीं बना रहे बाबा, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही करना है। ऐसी स्टेज है जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। अगर हम नियम और मर्यादाओं में, बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, गाड़ी भी अगर चलाते हैं तो हमें विश्वास रहता है, निश्चय रहता है कि हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं, एक्सीडेंट हो नहीं सकता, तो आराम से बेफिक्र होकर चलाते रहते। तो वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो ही नहीं सकता। आत्मिक नशा, आत्मिक स्मृति, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक कृति, इन सभी बातों में अपने आप संयम आ जाएंगे, अर्थात नियम आ जाएंगे। और ऐसी स्टेज समीप आ रही है, माना हर एक को ये स्टेज प्राप्त हो जाएगी अगर हम बहुत अच्छी रीति से, इजीली, प्यार से, मजबूरी से नहीं, प्यार से, लाचारी से नहीं, बड़े खुशी खुशी से ये बाबा के कदम पर कदम रखकर चलते हैं, तो हम भी जो बाबा ने संपूर्णता की स्टेज प्राप्त की वो हम भी कर सकते हैं। इसी को ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस समान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना समान उतनी निर्माणता, इसलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण तो विजयी है ही। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे
तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। ये संगम युग भी आत्मा को अचानक ट्रांसफर नहीं करता। ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक लंबी प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि एक दिन की मुरली सुनिए, अभ्यास किया और आत्मा चेंज हो गई। नहीं, ये भी दिन प्रतिदिन अभ्यास की, मेहनत की, या कहे स्मृति स्वरूप बनने की एक लंबी प्रोसेस है, जिसके कारण फिर आत्मा परिवर्तन होती है। वो धीरे धीरे, बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। मना मुझ आत्मा में बाबा को फॉलो करने से, श्रीमत पर चलने से स्वयं ही स्वयं को पता चलता है कि क्या परिवर्तन आया। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना, वो दूसरी बात है। लेकिन अपने में निश्चय रख, कोई से पूछना, वह दूसरी बात है। एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, वेरीफाई कराने की। लेकिन अपने में निश्चय रख, कोई से पूछना, वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देकर के राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है, कितना नजदीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं ये राइट है व रॉन्ग है। ये संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। हमारा जो कभी कभी होता है ना, द्विधा मनस्थिति होती है, कंफ्यूजन होता है, पता नहीं ये राइट है व रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प भी मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। है ना, हमारे अंदर जो भी नॉलेज है बहुत क्लीन और क्लियर है। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण, एक दो को रिगार्ड देना, ये भी एक संयम है। बाबा हर एक बात, जैसे कि उंगली पकड़कर हम बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे आत्मा में, जिसके कारण परिवर्तन आएगा। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, ना टीचर होगा, ना पढ़ाने वाला होगा। इतने प्यार से, संयम से हमें बहुत ऊंची शिक्षा देकर एक आत्म परिवर्तन का ये बाबा का संगम का सिलसिला चल रहा है। ये भी एक क्रांति है, रिवॉल्यूशन है आत्म परिवर्तन का, जो स्वयं परमात्मा ने रचा है। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, है ना, ब्रह्मा बाबा। तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। बाबा पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? ऐसी स्टेज माना बाप समान की स्टेज आ रही है ना, ऐसा महसूस हो रहा है, या विश्वास आ रहा है कि हम जरूर बनेंगे। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है। महान बनाने वाला महान पुरुषार्थ, और गुह्य गति माना ज्ञान के सभी राज या सभी राजों को स्पष्ट जानने वाले गुह्य गति वाला पुरुषार्थ अभी चलना है। साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम आज की मूल्य चिंतन से करते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। दीदी जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने स्वयं के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाया। स्वयं माना अपने आत्म स्वरूप के ऊपर, अपने आप को जानना, मानना और फिर अपने स्वरूप में स्थित रहकर फिर कर्म कर। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर वो कर्म कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। शुरू शुरू में थोड़ा सा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार नेचुरल हो गया तो फिर वो अपने आप ही, जैसे बाबा ने पटरी का एग्जाम्पल दिया कि एक बार पटरी पे ट्रेन डाल दी तो वो कैसे स्मूथ चलती है, वैसे फिर हमारी गाड़ी भी स्मूथ चलेगी। और उसके लिए बाबा ने बोला कि जैसे बाप में 100% हमारा निश्चय है, वैसा स्वयं में भी निश्चय हो। यही कमी हमारी होती है कि हम कभी कभी अपने आप में निश्चय करने में थोड़ा हड़बड़ कर जाते हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, इतना बड़ा काम है, कैसे होगा, ये सब व्यर्थ संकल्प हमारे बुद्धि में आ जाते हैं। तो बाबा ने वही बहुत अच्छे से अटेंशन खिंचवाया कि स्वयं में भी निश्चय हो। निश्चय बुद्धि की ही विजय होगी। जी दीदी। ताई जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि शुरुआत में कि बाप ने कहा है कि मैं जैसा हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। तो उसी तरह हमें अपने आप को, स्वयं को भी जानना है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, हमें जानना है। और उसी तरह से हम अपने प्राप्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं बाबा की तरह एक सितारा हूँ। और तो हम भले देह में रहते हैं लेकिन हम विदेही हैं, और भले व्यक्त में है लेकिन हम अव्यक्त है। और शरीर और चलते फिरते फरिश्ता है, हल्के है। और हम कर्मातीत, कर्म करते हुए भी हम कर्मातीत अवस्था की हमारे कोई कर्म ना बने, तो हम उसी तरह से बाबा से तार जोड़ सकते हैं। तो हम बाबा के तरह हो सकते हैं। तो ओम शांति। जी दीदी तो जी हम बोल। जी पुनीता जी आप बोल सकते हो। ओम पुनीता जी आप। शांति। ओम जी शांति भाई जी। आज बाबा बोले कि जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा जो कुछ भी वो किए चलाए संयम में, तो वो ब्राह्मण परिवार के लिए वो वही संयम बन गया। जितने नियम में, धारणाओं में वो चले, तो हम लोग अगर स्वयं की स्मृति में रहेंगे तो हमारा भी हर कर्म जो है वो संयम बन जाएगा। और उसके साथ साथ समय की पहचान भी हमारे सामने सदैव स्पष्ट रहेगी। उसके लिए बाबा ने बड़े ऑफिसर्स का एग्जाम्पल दिया है कि वो स्वयं को देखते हुए अपनी सारी कारोबार चलाते हैं और अपने प्लान्स उनके पास खुद के होते हैं। तो स्वयं अगर हम संयम में रहते हैं, हम निश्चय में रहते हैं कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, तो हमारे जो भी कर्म है वो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। न वचन, न कर्म, न हमारे संकल्प। वो हमेशा संयमित ही रहेंगे, संयम में रहेंगे। ओम शांति। जी दीदी अगर दिनचर्या मनचर्या बना रहे हैं सेम में चलेंगे, नियम पे चलेंगे। बहुत अच्छा बोली दीप्ति दीदी। दीप्ति दीदी आप बोल ओम सकते हो। ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने तो शिव बाबा के डायरेक्शंस पे चले, और जो उन डायरेक्शंस पे वो चले तो वो हमारे ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया, हमारे लिए एक गाइडलाइन बन गई। तो हमको तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, अपने आप को, अपने अपने स्वयं की स्मृति में रह के ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो जब हमारा हर कर्म संयम के प्रमाण होगा तो विजय तो हमारी फिर निश्चित। ओम शांति। जी 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 हमें तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। एग्जाम्पल था हमारे सामने, उनके सामने एग्जाम्पल था, उन्होंने शिव बाबा को फॉलो किया। हमने तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनको फॉलो करके हमने बनना। बहुत ही अच्छा।
बोली शशि दीदी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। जैसे बहुत अच्छा बाबा ने बोला कि स्वयं को जानना, कि सबसे पहले तो कि मैं कौन हूँ। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें पता ही नहीं था, तो हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था कि हम किसी से जो भी कुछ वो था कि एक्चुअल में तो पता नहीं था ना कि परमात्मा, हाँ ये था कि भगवान है। तो अब ज्ञान में आने के बाद हमें इतना सब कुछ पता चल गया, तो स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं किसकी हूँ। तो जब ये निश्चय होगा ना पहले, कि ज्ञान में अभी भी कई लोगों को हम जैसे परिचय देते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु तो हैं, तो ब्रह्मा बाबा में विश्वास, शिव बाबा में विश्वास, तो निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय बुद्धि। तो पहले अपने अपने अंदर निश्चय बुद्धि, फिर दूसरा कि निश्चय बुद्धि विजयंती है। जैसे आज बाबा ने बोला कि तभी हमें वो आएगा, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। तो अपने आप में ये कंप्लीट वो करके, विश्वास करके, निश्चय बुद्धि होके, तब जो हमारा संकल्प होंगे, हमारे बोल, हमारे कर्म, तो ऑटोमेटिकली वो संयम वाले बन जाएंगे। तो वो तब तक संयम नहीं बनता जब तक हमें विश्वास नहीं होता। तो निश्चय बुद्धि होना पहला स्टेप बहुत जरूरी है। और किसके कदमों पर चल रहे हैं, तो सैंपल ब्रह्मा बाबा का बाबा ने बहुत अच्छा दिया कि उनको देख के चलना है बस। तो उन्होंने शिव बाबा को फॉलो किया, शिव बाबा से उनको सारी गाइडलाइंस मिली, और अब वो हमारे लिए तो इतना इजी हो गया है कि वो हमारे लिए सैंपल है। तो जो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें उनको, बाबा को फॉलो करना है। और कदम कदम, जैसे डेली की मुरली में बाबा हमें देते हैं कि मैं किसके कदमों पर चल रही हूँ, और कदमों में ही पद्मों की कमाई है। तो किसका एक एक कदम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट, बाबा की श्रीमत का एक एक पॉइंट कितना वो है। तो धीरे धीरे जैसे अब ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा की श्रीमत पे चलना है। और कल की प्रीत बुद्धि की जो मुरली थी वो भी बहुत, मतलब पॉइंट्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि वो अब चलते फिरते मनन भी हो रहा है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली भी बहुत अच्छी है कि स्वयं को पहले जानना है फिर मानना है। ओम शांति। जी जी, 100% नीचे रख के बाबा के कदम पे कदम रख के चलना बहुत ही अच्छा। बोलिए सोन भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी बोलिए। भाई जी, बाबा कहते हैं ना कि जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म किए, स्वयं को जान के अच्छे से कर्म किए, वैसे हमको स्वयं को पहले जानना है, हम कौन हैं ये जानना है। जब अपनी स्मृति आ जाएगी तो वैसे ही कर्म भी होंगे। गलत कर्म कर ही नहीं सकेंगे, विदेही स्थिति में रहने की अभ्यास हो जाएगी। और जो कर्म करते हुए कर्मातीत होकर फरिश्ता स्वरूप में आ जाते हैं, वैसे ही कर्म करेंगे और न्यारे रहते हुए सारे कर्म करेंगे। तो हमसे गलती नहीं होगी, हम हमेशा अपने रास्ते पर चलते चलते अपनी उसी स्थिति में चलेंगे। सब चीज हमारी नेचुरल हो जाएगी। जो कर्म हम करेंगे वो संयमित होगा, और वही हमारा कर्म देख के सभी लोग करेंगे। ये हम मानेंगे कि हमारे को देख के सब कर्म करेंगे, जो कर्म हम करेंगे वही सब करेंगे। तो ये सब स्मृति हमारे रहेगी, तो हमारे कर्म अपने आप संयमित हो जाएंगे और एक उदाहरण बन जाएंगे। ओम शांति। जी भाई जी। सोमेश जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में ब्रह्मा बाप को एटलीस्ट पांच छह बार याद किया है कि जैसे बाबा फॉलो फादर, जैसे बाबा ने किया, क्योंकि उनके आगे तो कोई उदाहरण भी नहीं था। तो बाबा में वो जो निश्चय था और जो अथॉरिटी थी कि यहाँ तक भी बाबा ने कहा कि अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता है तो भी शिव बाबा पे इतना निश्चय कि उसको बाबा, मेरा जो बाबा बैठा है, मेरे जो साथी सारथी, मेरा जो सहारा है, वो कोई भी बात अगर गलत भी हो जाती है तो भी बाबा उसको सही कर देंगे। कोई गलत कर्म हमसे हो नहीं सकता। ये अथॉरिटी, ये निश्चय में रहना, इसका फॉलो फादर करना है। तो बाबा पे जब पूरा निश्चय होगा तो हमारी भी ये अवस्था ऐसी हो जाती है। ओम शांति। जी जी जी, बाबा ने कई मुरली में अगर सरकार से कुछ उल्टा भी होगा तो मैं अपना उल्टा कर दूंगा। आज भी बाबा ने कहा बहुत अच्छा दीदी। बोली संगीता ओझा दीदी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई। ज्ञान में आने के बाद बहुत सारे स्लोगन है जो टच किए हैं, परंतु एक स्लोगन है जो बहुत याद आता है रोज। वो ये है कि बाबा बोलते हैं कि जो निरंतर मेरी याद में रहेगा वो क्या सोचेगा वो भी मैं
मैं उसको हेल्प करूंगा। तो जो निरंतर हम बाबा की याद में हैं, तो जितने भी हमारे कर्म हैं वो श्रेष्ठ ही होंगे। और ये हम रोज अनुभव करते हैं, जब बाबा की याद में आते हैं तो कोई भी व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ काम होता ही नहीं है। और ये स्लोगन बहुत मेरे को टच किया कि आप बाबा की याद में रहो तो आप क्या सोचोगे वो भी बाबा तय करेगा। तो पूरा समर्पण, जैसे तन मन धन से। तो आज की मुरली उसी के आधार पे है कि बाबा की याद में हर कार्य हर कर्म श्रेष्ठ होगा। जी जी, जो बाबा की याद में मगन रहेगा उसके सोचते हैं कार्य भी बाबा हाँ ही करें। हाँ, होता ही है वो, क्योंकि बाबा की याद में बाबा की सेवा में कर रहे हैं और बाबा के बच्चों के लिए कर रहे हैं, ज्ञान में है कि अज्ञान में है। तो एक संतुष्टता और एक हैप्पीनेस होती है कि बाबा की याद में जो भोजन बनाया तो वो भी बाबा के बच्चे एक न एक दिन बन ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। जी जी जी, बहुत अच्छा। और एक चीज एक अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं। जो कल बात हो रही थी, भाई बता रहे थे कि जब हम रोटी बेलते हैं तो ऐसे याद आए कि ये हमारा सृष्टि चक्र है। तो भाई ये हमारा लॉकडाउन से चालू था, जैसे टमाटर गाजर देखते हैं तो याद आता है परम धाम में है। कभी कभी नंबर दिख जाते हैं 16, तो मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा बनने वाली हूँ। 21 दिखता है तो भी 21 जन्मों के लिए हम बादशाही के लिए अपनी कमाई कर रहे हैं पढ़ाई से। तो ऐसे सब संकल्प मेरे सारे दिन चलते रहते हैं। कभी 16 दिख गया, कभी 21 दिख गया। तो वही शेयर करना चाहते थे। जी बहुत अच्छा ओम दीदी जी। शांति, ओम शांति भाई, ओम शांति। वो किसी ने कुछ और शेयर करना है? ओम शांति भाई। बोले दीदी जी। হ্যাঁ ভাই, আমি সংক্ষেপে বললাম। বাবা বলা যে প্রথমে নিজে স্বয়ংকে জানना, मैं कौन हूँ। तो बाबा श्रीमत पर और बाबा याद से हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा चाल चलेंगे, वैसे हम विजय होगी। तो ये निश्चय हमारे ऊपर, हमारा ऊपर रहा है, बाबार ऊपर रहा है और ड्रामा के ऊपर निश्चय रहा है। तो हमारे विजय निश्चय से हमारे विजय होगी। ओम शांति। रियलमी C3 आप बोल सकते हो, इनका फोन रियलमी C3 है। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में कहा है, जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं की श्रुति में रहता है, उसका हर कर्म स्वयं बन जाता है, नियम बन जाता है। और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स अपने सामने प्लान रखते हैं, उसी अनुसार चलते हैं। उनको खातिर रहती है कि मैं उस प्लान के अनुसार ही चलूंगा। जैसे कि एरोप्लेन में स्टीमर चलाने वाले, एरोप्लेन चलाने वाले, उनके सामने सब प्लान रहते हैं, वो अपने समय अनुसार कंट्रोल करते हैं। तो वही वो अपने स्वयं को जानते, इसी वजह से वो अपना हर कार्य संयम और नियम में ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। जी और भाई। ओम शांति। अभी हमारा समय भी होगा, पहले हम पोल लॉक करेंगे, फिर दत्ता भाई जी हमें होमवर्क देंगे। भाई जी आप हमें होमवर्क दे सकते हो और 2 मिनट का योग भी करा सकते हो। जी जी। ओम शांति। सदा याद रहे कि हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम 2 आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, लेकिन दुनिया हमें हजारों आंखों से देखती है। इसीलिए जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि हर कदम में, हर बाबा के हर कदम पर कदम रखकर चले, अर्थात हमारी चाल चलन
बोल, व्यवहार सब सात्विक हो। हर संकल्प, बोल, कर्म, इन सब बातों पर मेरा स्वयं का अटेंशन हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे देखने वाले कितने लोग हैं, और हमें पता नहीं होता कि हमें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे ही पता नहीं कि मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जरूर हम सभी को कोई ना कोई फॉलो करता ही है। याद रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो इस पर काफी अटेंशन और सारे दिन भर इसकी स्मृति रहे, मुझे कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। दूसरा होमवर्क के रूप में ये ध्यान रख सकते हैं हम, जब हम व्यवहार में आते हैं तो एक दूसरे को दिल से रिगार्ड देना। दुनिया के लिए और कुछ नहीं चाहिए। हर एक दूसरे को अगर हम रिगार्ड देते तो एक प्यार भरा सा रिश्ता बन जाता है, और ये लंबे समय तक चलता है। इसलिए हमारे कर्मों पर अटेंशन, और दूसरा हम एक दूसरे को बड़े दिल से रिगार्ड दे। ओम शांति। अभी हम थैंक यू भाई जी। हाँ और जी, बहुत ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली रीड की और थैंक यू बाबा। शुक्रिया सभी आत्मा को, बहुत अच्छे से सभी ने शेयर किया। हाँ जी, 1 मिनट हम साइलेंस में ही रहते हैं और फिर विदाई लेते हैं। ओम शांति।